नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं निस्वा इंटर कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। खुशखबरी, विद्यालय को मिली 7 विषयों की मान्यता। लाइफ स्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप टू क्लास 10 सीबीएसई पैटर्न। सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंसपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन। आजमगढ़ में आकाशीय बिजली गिरने से बड़ा हादसा हो गया। मंगलवार की शाम को मेहनगर थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर नियामतपुर गांव में गांव के सीवान में भैंस चराने गए 5 लोगों में से 4 लोगों की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई। वहीं एक अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना की सूचना के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया है। वहीं मौके पर एसडीएम, तहसीलदार, लेखपाल, कानूनगो समेत प्रशासन की टीम पहुंच गई है। पुलिस फोर्स भी मौके पर पहुंची है। मिली जानकारी के अनुसार गांव के 42 वर्षीय शशिकला यादव पत्नी झगरू यादव, 12 वर्षीय अमन यादव पुत्र राजमन यादव, 14 वर्षीय शैलेश यादव पुत्र शिववचन यादव और 14 वर्षीय अनुराग यादव पुत्र पप्पू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 14 वर्षीय अमित यादव पुत्र राजू यादव गंभीर रूप से झुलस गया। बताया जा रहा है कि यह सभी लोग अलग अलग परिवार के थे और चरवाहे के रूप में भैंसों को लेकर सिवान की तरफ चराने गए थे। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा पीडब्ल्यूडी की देखरेख में बन रही शहर के दलसिंगार मोहल्ले में निर्माणाधीन कंपोजिट स्कूल गंगाराय की छत पहली बरसात में पूरी तरह टपकती दिखी, जिसकी खबर मंगलवार को मीडिया में प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए विद्यालय के निर्माण कार्यों में गुणवत्ता पर सवाल उठाए गए थे। पूरे मामले को संज्ञान लेते हुए मंगलवार को नवागत बीएसए समीर मौके पर पहुंच गंगाराय कंपोजिट विद्यालय का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने हर कमरे को देखा। इस दौरान उन्होंने पूरे मामले को संज्ञान लेते हुए इसकी जांच कराकर कार्रवाई की बात कही। आपको बता दें कि नगर पालिका परिषद आजमगढ़ के पहले निर्वाचित अध्यक्ष रहे स्वर्गीय गंगाराय के नाम पर स्थापित करबला के मैदान के पास कंपोजिट विद्यालय की नई बिल्डिंग का निर्माण ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा पीडब्ल्यूडी की देखरेख में किया जा रहा है। विद्यालय की इस बिल्डिंग में 3 कमरों के साथ बरामदा व ऑफिस बनाई जा रही है। लगभग 28 लाख में बनने वाली बिल्डिंग जनवरी 2023 से निर्माण की प्रक्रिया में है। बेसिक शिक्षा विभाग कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार विद्यालय के निर्माण के लिए 50% धनराशि कार्यदायी संस्था को भेज दी गई है। पीडब्ल्यूडी की देखरेख में कार्यदायी संस्था के ठेकेदार द्वारा लगभग 2 महीने पहले विद्यालय की छत तक का काम पूरा करा दिया गया तथा इस कार्य की देखभाल कर रहे पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा छत ढलाई के कार्य को सही बताते हुए रिपोर्ट भी बीएसए कार्यालय को भेज दी गई। 3 जुलाई को विद्यालय खुलने के साथ ही विद्यालय के निर्माण में हो रहे भ्रष्टाचार भी उजागर होना शुरू हो गए। विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों द्वारा निर्माणाधीन नई बिल्डिंग की छत पूरी तरह से टपकने की बात बताई गई, जबकि अभी मानसूनी बारिश 3 से 4 दिन से शुरू हुई है। अगर बरसात की शुरुआत में विद्यालय के छात्रों का ये हाल है तो बाकी आगे की बारिश में छतों की क्या दशा होगी। ये तो शिक्षा विभाग कार्यदायी संस्था व जिस संस्था की देखरेख में कार्य किया जा रहा है उससे संबंधित अधिकारी व कर्मचारी ही जाने। कहते हैं बच्चे देश के भविष्य होते हैं और देश के भविष्य के साथ इस तरीके का खिलवाड़ शायद विभागों में घर कर चुके भ्रष्टाचार का एक नमूना भर है। कार्यदायी संस्था व उसके द्वारा नियुक्त ठेकेदार को सिर्फ विद्यालय की दीवार खड़ी करके छत डालकर विद्यालय को शिक्षा विभाग को देने तक ही मतलब दिखाई दे रहा है। बाद में उस विद्यालय से अगर किसी शिक्षक या बच्चे के साथ छत टपकने या गिरने से कोई दुर्घटना होती है तो शायद इन कार्यदायी संस्थाओं को उससे बचाव के लिए जरूर कोई न कोई बहाना तैयार रहता होगा। अन्यथा सरकार की ही एक संस्था द्वारा निर्माण कराए जा रहे विद्यालय की छत को दूसरी संस्था सही बताते हुए मूल संस्था को पत्र तो नहीं भेजते। मीडिया में खबर आने के बाद पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए मंगलवार को नवागत बीएसए मौके पर पहुंच गंगाराय कंपोजिट विद्यालय का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने हर कमरे को देखा। इस दौरान उन्होंने उसकी जांच कराकर कार्रवाई की बात कही। अब देखना यह है कि इस मामले में जिला विद्यालय निरीक्षक क्या कार्रवाई करते हैं। हमारे संज्ञान में आज आया कि कुछ यहाँ पानी छूने की खबर आई तो हम अपनी टीम को लेके यहाँ पे जाँच करने आए हैं। हमने देखा है और हम इस पर जो भी संभव कार्रवाई होगी वो करेंगे। सर ये क्या लागत निर्माण थी और कैसे कैसे क्या किस्तें की जारी हुई थी, कब तक निर्माण तैयार करके हैंड ओवर करना था? ये सारी सूचना हम आपको अब तैयार करके मिल जाएगी। जहरीली शराब कांड तथा कई अन्य मुकदमों में फतेहगढ़ जिले में बंद वर्तमान सपा विधायक रमाकांत यादव को
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंगलवार को एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। पेशी के दौरान सपा विधायक रमाकांत यादव ने न्यायालय से गुहार लगाई कि जेल में उन्हें बुनियादी सुविधाएं भी नहीं दी जा रही हैं, यहां तक कि उनके जूते भी उतरवा लिए गए। विधायक रमाकांत यादव की पैरवी कर रहे रविंद्रनाथ यादव एडवोकेट ने बताया कि पेशी के समय ही एमपी एमएलए कोर्ट के जज ओम प्रकाश वर्मा ने इस विषय में जेलर से पूछताछ की और यह आदेश दिया कि विधायक को जेल मैनुअल के अनुसार सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, जिससे कि संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन न हो। बीते वर्ष 21 फरवरी 2022 में अरौला के माहौल तथा फूलपुर थाना क्षेत्र में जहरीली शराब पी लेने से कुछ लोगों की मौत हो गई थी। इसके अलावा फरवरी 1998 में लोकसभा चुनाव के समय अंबारी चौक पर अंधाधुंध फायरिंग के मामले में एमपी एमएलए सत्र न्यायालय में पेशी हुई। तीनों मुकदमों में गवाही की प्रक्रिया चल रही है। मंगलवार को किसी गवाह के उपस्थित न होने पर अदालत ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 14 जुलाई नियत कर दी। उधर पवई थाना क्षेत्र में शांति भंग तथा चक्का जाम के 17 साल पुराने मुकदमे में सपा विधायक रमाकांत यादव की वर्चुअल पेशी एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में हुई। अदालत ने इस मुकदमे में 6 जुलाई तारीख नियत कर दी। बिलरियागंज थाना क्षेत्र के ग्राम महावीर शेरपुर के निवासी अजय तिवारी पुत्र विजयनाथ तिवारी अपनी शादी सीता देवी धनबाद झारखंड में 13 अप्रैल 2013 में करके उसके साथ रहता रहा। विगत दिनों 1 जुलाई को 2023 को अपनी पत्नी सीता से बताया कि मैं अपने गांव जा रहा हूं, गांव में पूजा पाठ है और तुम मुझे फोन मत करना, मैं तुम्हें फोन करूंगा। गांव आने पर युवक अजय तिवारी अपनी दूसरी शादी का कार्यक्रम शम्मू माई का स्थान अत्रौलिया में जब कर रहा था, तभी ठीक उसी समय सीता देवी को भनक लगी कि उनका पति दूसरी शादी रचाने की तैयारी में है। सीता देवी ने धनबाद झारखंड से ही आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक और अत्रौलिया थाना अध्यक्ष को फोन किया, जिसे पुलिस की तत्परता से युवक हिरासत में ले लिया गया। मंगलवार को धनबाद झारखंड से चलकर सीता देवी आजमगढ़ पहुंची और पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ से मिलकर प्रार्थना पत्र दिया और ये कहा कि मैं अपने पति के साथ ही रहना चाहती हूं, पर मेरे साथ धोखा करने वालों को सजा मिलनी चाहिए ताकि फिर वो ऐसा सोच भी ना सके। मेरे पति हमसे धोखा करके शादी करने आए थे यहाँ पर। जब मुझे पता चला तो हम किसी भी तरह से धनबाद से आजमगढ़ आए और शादी को रुकवा दिए और उसे थाना में बैठा कर रखा गया है। हम प्रशासन से यही आशा करते हैं कि हमें न्याय मिले। कब आपने शादी कैसे किया था? 2013 में 13 अप्रैल कोर्ट में किए थे, धनबाद कोर्ट में रजिस्टर मैरिज। आपके बच्चे भी हैं? 3 बच्चे थे, तीनों बच्चों को इसने मार दिया। तो यहाँ शादी हुआ था, आपकी सूचना नहीं थी? नहीं, ये हमको बोला कि सीता तुम फोन मत करना, हम जैसे एक पूजा है, पूजा में बैठेंगे और जैसे पूजा खत्म होगा तब हम तुझे फोन कर देंगे। लेकिन मुझे उससे पहले ही पता चल गया कि पूजा नहीं शादी कर रहा है। इसी वजह से शादी को रुकवा कर हम यहाँ तक पहुँचे हैं। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं कि जैसे मेरे पति 11 साल मेरे साथ था उसी तरह से वो आजीवन रहे। क्यों मेरे साथ वो खिलवाड़ किया? अब तो उसको हमको रखना ही पड़ेगा क्योंकि मेरा कोई सहारा नहीं है। ये हमसे छल क्यों किया है? आप क्या करते हैं? मैं एक टीचर हूँ सर, और ये कुछ भी नहीं करता है। जो भी हम कमाते थे ये सारा इसी में उड़ाते थे। ये कुछ नहीं करता है सर। जितना खाना पीना सब कुछ जो पहनावा वो भी मेरा ही कमाई का है। कहीं ना कहीं आपके साथ धोखा कर रहा था? धोखा बहुत ज्यादा कर दिया सर। हम इसे इतना मानते थे कि मत पूछिए सर, बहुत मानते थे। लेकिन आज हमको ऐसा धोखा किया कि कोई लड़की कोई लड़का से प्यार नहीं करेगा। शहर में एक सप्ताह से हो रही बारिश से चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। इससे शहरी लोगों का जीवन दुश्वार हो गया। जिले में एक सप्ताह से हो रही बारिश से स्कूलों के कैंपस में भी पानी घुस गया है। वैसे तो इस बारिश से सभी स्कूल प्रभावित हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्कूल हैं जहां पर बारिश खत्म होने के बाद भी पानी भरा हुआ है। इधर शहरी क्षेत्र के स्कूल सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। डीएवी पीजी कॉलेज का मैदान तो मिनी तालाब के रूप में तब्दील हो गया। मैदान में जलजमाव से छात्रों को पार्किंग की जहां दुश्वारियां झेलनी पड़ रही हैं, तो वहीं बदबू व गंदगी के चलते उनका पठन पाठन भी प्रभावित हो रहा है। संक्रामक बीमारियों के फैलने का डर भी उन्हें सता रहा है। मैदान में जमा पानी को लेकर छात्रों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। छात्र नेताओं ने पानी रुकने का कारण भ्रष्टाचार बताया। उनका आरोप है कि ये फील्ड हर साल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा करती है। पानी कभी निकल नहीं पाता और पैसा हर साल निकल जाता है। देखिए, ये पानी रुकने का कारण है कि भ्रष्टाचार। ये फील्ड हमेशा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती रही गई है और क्रीड़ा विभाग से इसमें हर साल हजारों लाखों रुपए की मिट्टी पड़ती है और वो सिर्फ पैसे बजा लिए जाते हैं, जो इसका परिणाम कुछ नहीं मिलता है। पटाने का कोई लाभ नहीं होता। पता नहीं कब की मिट्टी पटी है क्या नहीं।
बस ये दिखाया जाता है कि मिट्टी पट गई है। जब हर साल बारिश में यही होता है, लाखों रुपए लगाए जाते हैं इसके नाम पर कि पानी निकासी के लिए यहाँ पे पैसा लगाया जा रहा है इस फील्ड में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जो भी परिणाम आपके सामने, पीछे पूरा पानी लगा हुआ है। और नए प्रवेश परीक्षा हो रही है और प्रवेश परीक्षा होने के बाद नए सत्र के प्रवेश भी शुरू हो गए हैं। बच्चे एडमिशन लेने के लिए आ रहे हैं, लेकिन उन्हें काफ़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। न पार्किंग की व्यवस्था है, न कुछ है। यहाँ पर पानी में बाइकें खड़ी करने के लिए बच्चे मजबूर हैं और यहाँ पर लाखों रुपए की सुचारू रूप से पानी निकासी की व्यवस्था की जाए और सुचारू रूप से इसे व्यवस्थित। ये हर जब बारिश का मौसम आता है तब ये DAV PG कॉलेज में पानी का जमाव हो जाता है। क्या दिक्कत है? पानी का जमा होने से बच्चों के लिए पार्किंग करने की जगह नहीं मिलती, बच्चों को खेल कूद की जगह नहीं मिलती है, बाकी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके लिए हर साल कॉलेज द्वारा काफ़ी फंड इसके लिए आता है और जो कि फंड एक प्राचार्य हमारे महोदय इसको मतलब आप रफा दफा कर लेते हैं अपने बिना काम करवाए। हमेशा हर साल दिखाते हैं कि मट्टी पट्टी, इतनी मट्टी पट्टी, उतनी मट्टी पट्टी, मगर कुछ काम नहीं करवाते हैं। इससे तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं, इससे गंदगी फैल रही है, इस पानी से बदबू कर रहा है पानी। यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा पानी कितना यहाँ बदबू कर रहा है। इससे काफ़ी दिक्कत हो रही है बच्चों को। हम इससे यही चाहते हैं इसे तत्काल प्रभाव में इसके मतलब पानी का हटवाया जाए, चाहे जिस तरीके से प्रिंसिपल प्राचार्य। वहीं कॉलेज के प्रबंधक आनंद प्रकाश श्रीवास्तव ने छात्र नेताओं के आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि मैदान से पानी न निकल पाने का मुख्य कारण नाले की सफाई न हो पाना और नगर पालिका की लापरवाही है। इस सिलसिले में कॉलेज प्रबंधन ने आयुक्त, जिलाधिकारी और नगर पालिका को पहले ही पत्र प्रेषित कर दिया है। कारण सिर्फ यही है कि नगर पालिका द्वारा नाली की सफाई न किया जाना। काशीराम हाउस की तरफ से जो नाली आती है उसमें 3 जगह मैंने अपने पास से लोहे की जाली लगवाई, तीनों पे पन्नियाँ भरी हुई हैं, ओवरफ्लो होकर पन्नी पार हो जा रही है। और जो LL त्रिभानी की नाली आती है वो जहाँ मैदान के पास पुलिया मिल रही है वहाँ जाके देखेंगे कम से कम 2 ट्राली पन्नी भरी हुई नाले के अंदर। तो इतनी पन्नियाँ भरी, पानी पास ही नहीं हो रहा है। मैंने अपने पास से वहाँ फील्ड से नाले में आने के लिए पुलिया बनवाया, पाइप लगवाया, साइफन बनवाया, लेकिन सब बेकार है। सब में पन्नी का कूड़ा भरा हुआ है और कोई गंदगी नहीं है। केवल पन्नी का गंदगी निकल जाए तो पानी अपने आप निकल जाएगा। पहले फील्ड का लेवल नीचा था, 2 फीट मिट्टी मैंने भरवाया तब जाके इतना कम पानी लग रहा है। पहले तो कमर पर पानी लगता था, लेकिन वो सब बेकार हो गया सिर्फ नाली की सफाई न होने से। छात्रों का कहना है कि क्रीड़ा विभाग से हर साल विद्यालय प्रबंधन द्वारा मट्टी पाटने का पैसा लिया जाता है। एक भी पैसा नहीं है। बिल्कुल, अगर मिट्टी पटवाएंगे तो हम आप ही पटवाएंगे। जो आरोप लगाया जा रहा है गलत, एकदम 100% गलत है। जो आप करते हैं अपनी तरफ करते हैं। जो मैंने पुलिया बनवाया, पाइप बनवाया, साइफन बनवाया, वो महाविद्यालय के पैसे से भी नहीं, अपनी जेब से बनवाया। तो कम से कम मेरे विचार में 3-3.5 लाख खर्च हुए थे मिनिमम। वो उसमें कॉलेज का एक ने पैसा नहीं लगा है। अब नगर पालिका से आपने एप्लीकेशन, नगर पालिका को सूचना दी गई है, DM साहब को दी गई है, कमिश्नर साहब को भेजी गई है कि साहब नाली में पन्नी का कूड़ा पड़ा हुआ है, इसीलिए पानी पार नहीं हो रहा है। और देखिए जब सुनवाई हो जाए। आजमगढ़ जिले में बेखौफ बदमाशों ने देवगांव कोतवाली के कोतवाल से ही रंगदारी की मांग की है और रंगदारी न देने पर जान से मारने की भी धमकी दी। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। देवगांव कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली महिला गीता देवी ने दुकान में चोरी होने का मुकदमा दर्ज कराया था। इसकी विवेचना में 6 अभियुक्तों अजय यादव, विजय यादव, संजय यादव, दीपू यादव, नीरज यादव व लालू यादव का नाम प्रकाश में आया। इस दौरान देवगांव कोतवाल गजानन चौबे के मोबाइल पर 27 जून को फोन आया। फोन करने वाले ने बताया कि वो लोक भवन लखनऊ से बोल रहा है। कहा कि चोरी में नामजद लोगों को विवेचना में बरी कर दे, अन्यथा उन्हें अपदस्थ कर दिया जाएगा। इसके बाद उसने 50,000 रुपए रंगदारी भी मांगी, जान से मारने की भी धमकी दी। इसके आधार पर कोतवाल ने मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने इस मामले में छानबीन में बाद कृष्ण मूर्त नामक व्यक्ति को पहले गिरफ्तार किया। इसके भी मोबाइल फोन से कोतवाल को धमकी मिली थी। इसके बाद पुलिस ने 2 अन्य आरोपियों लालू यादव व नीरज यादव को बरडीहा मोड़ से गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से पुलिस ने 7,100 रुपए, 2 मोबाइल फोन, 2 ATM कार्ड, 1 पैन कार्ड बरामद किया। SP सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि चोरी का एक मामला थाने में दर्ज था, इसकी विवेचना चल रही थी। इस दौरान कोतवाल को नाम निकालने के लिए धमकी दी गई। इस संबंध में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये मुकदमे में बरी करने को लेकर दबाव बनाने का प्रकरण था। इसमें मुकदमा अपराध संख्या
291/23 धारा 189 504 507 386 और 34 IPC का कायम किया गया था। इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी करी गई, कृष मूरत तिवारी, नीरज यादव और लालू यादव। शीघ्र इन लोगों को न्यायालय साक्ष्यों के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। एक कोई पुराना मामला है क्या सर? हाँ, एक पुराना इसमें मुकदमा लिखा हुआ था जिसमें बरी करने के लिए दाव बनाया जा रहा था और उल्टा सीधा कहा जा रहा था और मांग की जा रही थी। इसको लेकर फाइनली मुकदमा कायम किया गया। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद स्तरीय उर्वरक समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर गगनदीप सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में लगभग 2,10,000 हेक्टेयर में धान की रोपाई की जानी है। इसके लिए जुलाई 2023 महीने में यूरिया की खपत 10,216 मीट्रिक टन होनी है, जिसके सापेक्ष जिले में 26,000 मीट्रिक टन यूरिया फुटकर बिक्री केंद्रों पर तथा 6,700 मीट्रिक टन यूरिया PCS के बफर गोदाम पर उपलब्ध है। इसी प्रकार जुलाई 2023 महीने में DAP की खपत 3,092 मीट्रिक टन होनी है, जिसके सापेक्ष जिले के फुटकर बिक्री केंद्रों पर 3,279 मीट्रिक टन PCF के गोदाम में उपलब्ध है। वर्तमान समय में जिले में उर्वरक की कोई कमी नहीं है। जनपद में उर्वरक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। उन्होंने किसान भाइयों को सूचित किया है कि उर्वरक पॉइंट ऑफ सेल मशीन से ही खरीदें। खाद खरीदने के लिए किसान को आधार कार्ड एवं खतौनी लाना अनिवार्य है। किसान खाद खरीदने के बाद पॉइंट ऑफ सेल मशीन से प्राप्त बिक्री रसीद को अवश्य प्राप्त करें। यूरिया का बिक्री दर ₹266.50 प्रति 45 किलोग्राम बोरी एवं DAP की बिक्री दर ₹1,350 प्रति 50 किलोग्राम बोरी निर्धारित है। किसान किसी भी समस्या के लिए मोबाइल नंबर 9450753720 9453072429 9792773880 956518 7839882455 पर संपर्क कर अपनी समस्या का निस्तारण करा सकते हैं। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि निर्धारित दर से अधिक यूरिया DAP की बिक्री नहीं होनी चाहिए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। आजमगढ़ के हिरोला थाना क्षेत्र के पारा गांव निवासी इंद्रपाल मौर्य और उनकी पत्नी शकुंतला देवी की हत्या 14 जून 2022 को तब कर दी गई जब दंपत्ति घर की दुकान के लिए शाहगंज से खरीदारी कर वापस लौट रहे थे। अंबारी में उनकी लाशें मिली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की बात सामने आई थी। घटना के बाद परिवार ने कई लोगों पर हत्या का आरोप लगाया था और कार्रवाई की मांग की थी। कार्रवाई की मांग को लेकर कई दिनों तक कलेक्ट्रेट के सामने अंबेडकर पार्क में भूख हड़ताल, धरना प्रदर्शन भी पीड़ित परिवार की तरफ से किया गया था। लगातार अधिकारियों, नेताओं, यहां तक कि डिप्टी CM केशव मौर्य की तरफ से भी आरोपियों की गिरफ्तारी व पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद, नौकरी जैसी बातें कर भरोसा दिया गया था, लेकिन परिवार का कहना है कि उनको आज तक न्याय नहीं मिल सका। धीरे धीरे 1 वर्ष बीत गए। इसी को लेकर आज एक बार फिर मृत दंपत्ति की पुत्री प्रिया मौर्य समेत अन्य बच्चों ने अंबेडकर पार्क पहुंचकर अपने माता पिता को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान अन्य परिजन भी मौजूद रहे। वहीं पीड़ितों ने अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीणों से भी मुलाकात की और न्याय की गुहार लगाई। प्रिया मौर्य ने बताया कि SP ग्रामीण ने उनको कार्रवाई का भरोसा दिया है। वहीं प्रिया मौर्य ने ये भी कहा कि अगर उनको न्याय नहीं मिला तो आगे फिर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। जी, हमारे माता पिता का 14 जून को अपहरण करके हत्या कर दी गई थी और आज 2022 में, और आज पूरे एक साल 15 दिन हो गए हैं। अभी तक ना तो मुजरिम पकड़े गए हैं, ना ही केस का खुलासा हुआ है। आज हम लोग SP ग्रामीण से बात किए हैं तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे और केस का खुलासा जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी। पूरे 1 साल बीतने के बाद केस का खुलासा नहीं हुआ, इसीलिए हमारे माता पिता को श्रद्धांजलि के रूप में हम लोग बरसी मना रहे हैं। अगर आगे खुलासा नहीं होगा तो अगला कदम क्या होगा? अगर खुलासा नहीं होगा तो हम लोग को ना चाहते हुए भी भूख हड़ताल पे बैठना पड़ेगा। इसके पहले भी आप लोग कई बार भूख हड़ताल पे बैठे हैं, तो उसमें कुछ रिजल्ट निकला? जी नहीं, उन्होंने आश्वासन ही दिया था कि हाँ हम कार्रवाई करेंगे, उसके बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। क्या चाहती हैं? हम बस इतना चाहते हैं कि हमारे मम्मी पापा को इंसाफ दिया जाए। लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED TV, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन और इंडक्शन। फर्नीचर के सामानों में
बेड, सिंगारदान, अलमारी, सोफा, मेज, कुर्सी, रिवॉल्विंग चेयर, रैक, स्टूल, संडली, सीढ़ी, गद्दा इत्यादि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। Sarvodaya Public School near RTO office, Harbanshpur, Azamgarh. Affiliated to CBSE. Admission open for classes nursery to 9th and 11th. Dedicated, experienced and well qualified staff. Computer science from class 1st onwards. Playground with lush green campus. Yoga, art and craft, drawing, music, dance classes. Separate composite laboratories. Separate classes for girls. Well-stocked library, hostel facility available, free health checkup in Sarvodaya Hospital. Paradise International School, Hirapatti, Azamgarh. Admission open. Playgroup to class 10. CBSE pattern English medium school, in-house developed digital learning platform. True digital smart school, well-qualified teaching staff, well-designed composite science lab, fully equipped computer lab, fully furnished library, edge per CBSE standards. Outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School, 200 plus design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section. Niswa Inter College Paharpur, Azamgarh. Admission open. Class nursery to 12, Hindi and English medium. Affiliated to UP Board. Excellent teaching method. Conducting various competitions, co-curricular activities, ensure overall growth of your child, complete education with confidence, well-maintained computer lab, science lab, CCTV surveillance, ventilated classroom and safe compound, transport facility available. खुशखबरी विद्यालय को विज्ञान, कॉमर्स, गृह विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, नागरिक शास्त्र, भूगोल तथा समाज शास्त्र विषयों की मिली मान्यता। लिमिटेड सीट्स, एडमिशन के लिए जल्दी करें।